देखिए आज सुपर संडे है और शाम 7:15 का वो वक्त होगा जब तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां सभी राष्ट्रपति भवन में हो चुकी हैं पूरी। साथ ही साथ जो सांसद जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा, जिन्हें मंत्री पद की शपथ दिलवाई जाएगी, उनको फोन कॉल्स भी पहुंचने शुरू हो गए हैं और लगातार सुबह 6 बजे से ही आप मां कवरेज इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। एक एक वो नाम अलग अलग राज्यों से जिन्हें शपथ दिलवाई जाएगी वो हम आपको बता रहे हैं। और देखिए जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं मोदी 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह जब होगा तो कौन कौन से वो चेहरे होंगे जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा। बीजेपी कोटे से कौन कौन होगा ये आप जानिए। पहली लाइन में बीजेपी कोटे से जो संभावित मंत्री हैं वो हम आपको बता रहे हैं। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल, एलजेपी आर से चिराग पासवान, साथ ही साथ जेडीयू से रामनाथ ठाकुर, हम से जीतन राम मांझी, जेडीएस से कुमार स्वामी, जिन्हें फोन कॉल पहुंच चुका है। ये पुख्ता जानकारी है और हम आपको बता रहे हैं ये वो नाम जिन्हें फोन कॉल्स पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आरजेडी से जयंत चौधरी और उत्तर प्रदेश अपना दल एस से अनुप्रिया पटेल। ये वो चेहरे ग्राफिक्स के जरिए आप मेरे पीछे देख रहे हैं जिनको फोन कॉल्स पहुंच चुके हैं। बीजेपी कोटे से वही बड़े नाम, बड़े चेहरे देखिए इससे पहले जिन्हें जिम्मेदारियां दी गई थी, यानी कि जो मोदी पार्ट 1 में भी मंत्री थे, पार्ट 2 में भी मंत्री थे और अब मोदी 3.0 में भी बीजेपी के बड़े चेहरे जिन्हें एक बार फिर से बीजेपी की ओर से मंत्री बनाया जाएगा। इसमें बीजेपी से राजनाथ सिंह है, नितिन गडकरी है, प्रहलाद जोशी है, साथ ही साथ अर्जुन राम मेघवाल हैं जो कि मंत्री बनाए जाएंगे। और जैसा कि जानकारी मिली कि बीजेपी जो बड़े प्रमुख विभाग है वो अपने पास ही रखने वाली है। इसमें गृह विभाग, राज्य विभाग, वित्त विभाग शामिल है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय भी बीजेपी अपने पास ही रखेगी। रचना अंजलि ने बता दिए हैं वो पुख्ता नाम जिन्हें फोन कॉल पहुंच चुकी है और वो बड़े चेहरे जिन्हें पीएम मोदी के साथ आज शपथ ग्रहण में देखा जाएगा। और मंत्रिमंडल में किन किन चेहरों को जगह मिल रही है उसमें कास्ट इक्वेशन बड़ी बात है, उसमें फीडबैक बड़ी बात है, उसमें डेडिकेशन बड़ी बात है। और कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें रिपीट किया जा रहा है इस बार भी, और कई ऐसे चेहरे जो युवा चेहरे हैं जिन्हें पहली बार आप देखेंगे। साथ ही साथ महिला चेहरे भी इसमें मौजूद रहेंगे। अंजलि ने तमाम नाम गिनवा दिए, लेकिन राकेश कुमार सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ मेरे सीनियर कोलीग भी हैं और बीजेपी को लगातार वो कवर करते रहे हैं, लंबा अनुभव उनका है। और अभी यहाँ बैठे बैठे उन्होंने बता दिया है कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें फोन कॉल गया है और अभी हमारी लिस्ट में नहीं है। राकेश, तो ऐड करवा दीजिए कौन कौन है वो नाम। देखिए रवनीत सिंह बिट्टू हैं जो कि पंजाब से आते हैं। वे जो हैं प्रधानमंत्री द्वारा बुलाए गए टी पार्टी में वहां पर शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री ने जो संभावित चेहरे हैं उनको वहां पर चाय के लिए बुलाया है। जितिन प्रसाद जो कि उत्तर प्रदेश से जो हैं चुन कर आए हैं, वे भी जो हैं प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई टी में वे शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। 7LKM प्रधानमंत्री के सरकारी आवास। और दो और चेहरे हैं जो काफ़ी अहम हैं। जिस तरह से अजय टम्टा जो कि उत्तराखंड से आते हैं, वहाँ से किसी और का नाम चल रहा था, लेकिन अजय टम्टा जो है वहाँ से बाजी मारते हुए दिख रहे हैं। अभी जो है 7LKM में वो पहुंचे हैं। तमाम बड़े चेहरे के जिक्र। रवनीत बिट्टू का नाम बहुत ज्यादा हैरान कर रहा है। ये तो सरप्राइजिंग एलिमेंट हो गया जो लगातार मोदी की एक आदत कही जाती है। ये कहिए कि पीएम मोदी का चिरपरिचित अंदाज है, सरप्राइज वो जरूर देते हैं। रवनीत बिट्टू भी ऐसा ही नाम है। देखिए सरप्राइज एलिमेंट ही था। जब मैंने मेरे पास जानकारी आई तो मुझे लगा कि नहीं, अभी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जब उनकी काफिला वहां पहुंचती है तब उनके एक आया कि जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। सही कहा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब एनडीए का नेता चुना गया था तब उन्होंने कहा था कि ब्रेकिंग न्यूज से आप सतर्क रहिएगा, उसके चक्कर में मत पड़िएगा। तो लोग जो है उसके लेकर दबा कर, कई 3-4 मंत्री तो ऐसे हैं जिनको रिपीट किया गया है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अभी थोड़ा सा रुकिए। तो ये देखिए ये प्रधानमंत्री की कार्यशैली है। नहीं, आप तो ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में पड़ेंगे ही ना, आपको तो ब्रेकिंग न्यूज देनी पड़ेगी भाई। आपके कंधों पर तो बड़ी जिम्मेदारी है। कुछ और ब्रेकिंग न्यूज हो तो बता दीजिए अभी भी। नहीं देखिए अभी हमारे पास यही है कि टी जो प्रधानमंत्री द्वारा जो संभावित मंत्रियों को जो बुलाई गई थी वो शुरू हो गया है और प्रधानमंत्री अभी चर्चा कर रहे हैं। उसमें आपने देखा कि राजनाथ सिंह हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, इसके अलावा पीयूष गोयल हैं, निर्मला सीतारमन हैं। तमाम जो पुराने चेहरे हैं, जो कि कई चेहरे जिनका जिक्र कर रहा हूं उनको रिपीट किया। अश्विनी वैष्णव हैं। अश्विनी वैष्णव की तो इतनी जिम्मेवारी दी गई थी कि जब एनडीए के जब दल का नेता चुना गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया था, तो उस समय जो नेताओं की
कौन नेता किस गाड़ी में बैठ के जाएगा, पूरी उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि ताकि जो है राष्ट्रपति भवन पहुंचकर जो अपना समर्थन पत्र देखें, जो मैंने आपको फेसबुक लाइव पर किया था और वो हिट किया था, बिल्कुल हैशटैग पीएम बोलेंगे। आपने तो मुझे सुबह सुबह बता दिया था कि भाई किन किन का कॉल आ रहा है, और आपने अभी शो शुरू होने से पहले बता दिया कि भाई इन नाम को ऐड कर लो, और कई तो इसमें सरप्राइजिंग एलिमेंट भी हैं। लेकिन साथ ही साथ राहुल लाल जी और चांदनी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। जो अभी टी पार्टी चल रही होगी, अब हम देख रहे हैं ना पीएम मोदी, हालांकि बार बार राकेश के मुंह से भी ऐसा निकलता है, राजनाथ सिंह के आगे रक्षा मंत्री जुड़ जाता है, अमित शाह के आगे गृह मंत्री जुड़ा जाता है, और नरेंद्र मोदी को हमें पीएम जोड़कर ही बोलने की आदत हो गई है, हालांकि शाम में शपथ होनी है। लेकिन राहुल लाल जी, नरेंद्र मोदी जिनके आगे चाय जरूर रह रहकर जुड़ जाता है, कभी चाय वाला की तरह जुड़ जाता है, कभी चाय पर चर्चा की तरह जुड़ जाता है, अभी ये जो टी पार्टी चल रही होगी, क्या बात हो रही होगी, सिर्फ बधाई या कुछ और? हमें लग रहा है कि देखिए प्रधानमंत्री चूंकि इस समय अपने मंत्रिमंडल जो तीसरे सरकार कार्यकाल में उनका मंत्रिमंडल अच्छा, बनना है। सुबह से मैं इन तस्वीरों पर बात करना चाहती थी, इन तस्वीरों पर भी बात कर दीजिए। ठीक आपके बराबर में चल रही है, चिराग पासवान को जैसे दुलाल रहे हैं नरेंद्र मोदी, इसका मतलब क्या है? और बाकी टी पार्टी पर देखिए चिराग पासवान को लेकर स्पष्ट रूप से उनको जो दुलार प्यार काफी मिल रहा है, वो संकेत सीधे सीधे ये है कि थोड़े चिराग पासवान में भी थोड़ी नाराजगी थी। हालांकि उनको उन्होंने कभी प्रकट नहीं किया, उन्होंने सदैव प्रधानमंत्री का भक्ति बताया, लेकिन जो पिछला कार्यकाल रहा पिछले अवधि में, वहां पे उनके चाचा को जरूर मंत्रिमंडल में स्थान मिला, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला था। और एन वक्त पे चुनाव से पहले चाचा जो है कि वो एनडीए से बाहर हुए और चिराग पासवान एनडीए के भीतर हुए, और उन्होंने स्ट्राइक रेट जो उनका रहा, 5 टिकट चिराग पासवान को प्राप्त हुए और उन्होंने 5 के 5 जो है वो जिताए भी उन्होंने, समर्पित कर दिए। हाँ बिल्कुल उन्होंने समर्पित किया। अब देखिए एक चीज और, जदयू की भी की तरफ से भी डिमांड में रेल मंत्रालय शामिल है। बिहार के नेताओं में रेल मंत्रालय का काफी ज्यादा क्रेज होता है। चिराग पासवान के पिताजी भी जो है कि वो रेल मंत्रालय, रामविलास पासवान भी जो है कि वो रेल मंत्रालय चलाते हुए रहे हैं वो। तो ऐसे स्थिति में क्या चिराग पासवान ने भी रेल मंत्रालय की कुछ डिमांड रखी है, या फिर प्रधानमंत्री के दुलार प्यार से ये संकेत मिलता है कि वो उन्हें रेल मंत्रालय उनको देने वाले हैं, या फिर उन्हें किस, चूंकि वो 5 सांसद हैं उनके। इस बात को मुझे लगता है राकेश और ज्यादा डिटेल में बताएंगे, क्योंकि राकेश बता रहे थे नरेंद्र मोदी ने कह दिया ना तो ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में पड़ना, ना अफवाहों के चक्कर में पड़ना, हमने तो भाई ब्रेकिंग यही चलाई थी कि बिना किसी शर्त के समर्थन मिला है सभी पार्टियों की तरफ से। ये कैसी चर्चा कर रहे हैं, रेल मंत्रालय मांग लिया? नहीं, देखिए ऐसा है कि कोई भी जो गठबंधन के घटक दल हैं, किसी ने भी, आप टीडीपी की बात सुन लीजिए, जेडीयू की बात सुन लीजिए, किसी ने भी शर्तें नहीं रखी है, बिना शर्त समर्थन दिया गया है। और जहां तक चिराग की बात है, चिराग से मैं कल भी मिला था, चिराग ने साफ तौर पे कहा था कि जो प्रधानमंत्री का ये विशेषाधिकार है, जो चाहें वो दें, लेकिन इनकी ओर से मेरे को जहां तक पता है रचना, तो इसकी ओर से मैं आश्वस्त कर सकता हूं कि चिराग की ओर से कोई शर्त नहीं रखा गया होगा कि हमको ये मंत्रालय चाहिए। आप जिस तरह से तस्वीरें और प्रधानमंत्री के अपने आप को कहते हैं कि मैं उनका हनुमान हूं, तो ये साफ तौर पर समझ सकते हैं कि जो तस्वीरें हैं और खास तौर जो पर नाम है हनुमान का, वो तो फुल डेडिकेशन में आता है, फुल समर्पित आता है। और चिराग पासवान की जो अलग अलग तस्वीरें हैं, लेकिन यही डेडिकेशन की बात हम लोग नीतीश कुमार जी पे नहीं कर सकते। वो जो बयान दे रहे हैं सार्वजनिक तौर पे, जब वो बहुत अस्थायी होके भाव पे ये बयान दें कि मैं बिल्कुल जुड़ा हुआ हूं यहीं पे, हाँ। तो फिर उसी समय उनके ऊपर शंका की निगाहें चली जाती हैं। वो कस्में खाते हैं, वो कहते हैं अब हम जीवन भर के लिए यहीं पर हैं। लेकिन ऐसी ही कस्में आरजेडी के साथ भी खा ली थी। मैं वही बोला, जब वो कसम खाते हैं, जब वो कहते हैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन दूसरे खेमे में नहीं जाऊंगा, और उसके कुछ दिन बाद ही चले जाते हैं। तो एक तरह से चिराग पासवान को लेकर मैं भी मानता हूं कि लंबे समय तक उनको चाहे पद मिला या ना मिला, केंद्रीय मंत्रिमंडल में वो रहे, उनके चाचा को स्थान दिया गया, उन्हें नहीं दिया गया, लेकिन वो प्रधानमंत्री के भक्त वो बने हुए रहे, वो लगातार हनुमान भक्त अपने आप को कहते रहे। लेकिन नीतीश कुमार को लेके हम लोग ये दावे नहीं कर सकते। तो राजनीति में देखिए, तमाम नेता से अगर हम लोग सामने से पूछेंगे कि क्या आप कोई मांग रख रहे हैं, तो वो नहीं कहेंगे कि हम कोई मांग रख रहे हैं। लेकिन राहुल जी ये ध्यान रखना होगा कि इसका प्रतिफल जो है इनको मंत्रालय में आपको दिखेगा। जो इन्होंने अपना जिस तरह से उनको चाचा को बनाया गया, उनको कैबिनेट पशुपति पारस को, और कई चीजें सेक्रीफाइस की उन्होंने, उसको उनका प्रतिफल आपको इस मंत्रिमंडल में आप कह रहे हैं सेवा का फल मीठा होता है, लेकिन मीठा चांदनी किस तरीके से होगा? क्या आज की शपथ ग्रहण में आप महिलाओं की अच्छी खासी हिस्सेदारी देख रही हैं? क्या उम्मीद कर रही हैं?
जी एक्चुअली मैं कर तो रही हूँ आज की शपथ में, लेकिन जैसे आज की ओथ सेरेमनी में सारे मंत्री पद नहीं दिए जाएंगे, कुछ ही मंत्री पद दिए जाएंगे, कुछ ही मिनिस्ट्रीज का डिक्लेरेशन किया जाएगा। तो आज अगर हो या ना हो, लेकिन इस 3.0 का जो कैबिनेट मिनिस्ट्री का जो एक एग्रीगेशन होगा, उसमें मैं देख सकती हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे हमेशा विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं और वो महिलाओं को आगे आके सम्मानित करते हैं, उन अपेक्षा करते हैं कि महिलाओं का समावेश हो हर फील्ड में। और एक बात भी है कि इस टाइम वोटिंग में सबसे ज्यादा महिलाओं ने ही वोट किया है, तो ये भी एक फैक्टर है। मुझे लगता भाषणों है में भी तो बार बार हमने सुना महिलाएं, मेरी बहनें, और जी, साथ ही बिल्कुल। साथ युवाओं को उन्होंने बहुत ज्यादा खास बिल्कुल तरजीह दी है। बिल्कुल। और इस कैबिनेट में इस बार के चुनाव में एक्चुअली 30 के नीचे भी 5 से 6 ऐसे लोग हैं जो कि चुन के आए हैं, और एक यूथ फैक्टर भी इस बार एक कैबिनेट में देखने को मिलेगा। और जहां तक कि ये बात है कि लोगों ने ये मिनिस्ट्री मांगी है या नहीं मांगी, मैं कह रही हूँ मांग भी अगर करी है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक एक्सपेक्टेशन होना कि हमने अगर समर्थन दिया है और हमको ये चीज़ अगर मिलनी चाहिए, ये एक नेगोशिएशन की बात होती है, ये उस लेवल पे बात है, जैसे कहते हैं कि हम स्पेकुलेट नहीं करते हैं अभी से कि किसको क्या मिलना है, लेकिन अगर इंतजार तो है, रखी भी लेकिन अनुमान भी है। और टीवी स्क्रीन की जो तैयारी है वो बता रही है, नीचे की पट्टी में हम देख रहे हैं 7 घंटे 29 मिनट 33 सेकंड, अब तो 32, 31, 30 ये कम होता जाएगा टाइम, जैसे जैसे शाम 7:15 बजे का टाइम नजदीक आएगा। यानी कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर से देश में प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं, और ये लगातार तीसरी बार हो रहा है। साथ ही साथ साइड में आप जो ग्राफिक्स देख रहे हैं, वहां पर आप देख रहे हैं उन सभी चेहरों के नाम जो संभावित हैं, और इनमें से कई तो ऐसे हैं जिन्हें फोन कॉल्स आ चुके हैं, यानी कि उनका मंत्री बनना तय है। लेकिन राकेश जो मेरे साथ में है, आजकल बड़ा अपनी डाइट पर ध्यान देते हैं, और जब मैं उनसे पूछती हूं तो कहते हैं भाई देश के पीएम नरेंद्र मोदी जब ये डाइट फॉलो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। वो योग साधना करते हैं, वो डाइट फॉलो करते हैं, कुछ भी तला भुना या ऐसा कुछ नहीं खाते, लाइट भोजन करते हैं, बड़े विचारों से आप इंस्पायर हैं। लेकिन आज शाम 7:15 बजे को लेकर आपकी अपनी खास तैयारी क्या है? देखिए, जहां तक पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व की नज़र है कि आखिरकार मोदी 3.0 में किन किन चेहरों को शामिल किया जा रहा है, किस तरह से घटक दलों, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या जिस तरह से अब तक नरेंद्र मोदी जी ने जो सरकार चलाई, चाहे अगर बात करें मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात में, या 10 साल उन्होंने जिस तरह से सरकार चलाई यहाँ केंद्र में, अब इस बार जो है गठबंधन की सरकार है, तो उसमें किस तरह से समन्वय रखा जाएगा, सबकी नजरें हैं और हम भी इस पर नजर बनाए रखे हुए हैं। अच्छा, शपथ ग्रहण राष्ट्रपति भवन में है, तैयारियां खूब है, लेकिन नया सूट आप पहन कर आए हैं, शाम में पहुंच रहे हैं क्या आप? अरे नहीं, देखिए ये नया सूट नहीं है, लेकिन खास तौर पर चमक तो रहा है और चेहरे की चमक भी बढ़ी हुई है। देखिए रचना, आपने साफ तौर पे कहा था, मैं स्टूडियो में आना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने कहा नहीं स्टूडियो में आना होगा और आज का दिन काफ़ी अहम है और मुझे वहाँ अपने ऑफिस से बहुत चीज़ कोऑर्डिनेट लगातार करना है, कहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, कहाँ पर हम इंटरव्यू कर सकते हैं। देखिए ITV नेटवर्क वाला चैनल था जो कि रामनाथ ठाकुर को ऑन कैमरे पर हमने पकड़ा और उन्होंने कहा कि हाँ हमें मिल गया है, हमारे पास आ गया फोन, भाई मैं तो शपथ ले रहा हूं। अच्छा, हरियाणा से भी 2 नाम कंफर्म हो गए हैं, आप अपनी टीम के साथ लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, एक तो मनोहर लाल और एक राव इंद्रजीत से। 2 नाम कंफर्म है जिन्हें फोन कॉल जा चुका है, और ऐसे एक एक करके जो नाम कंफर्म हो रहे हैं हम लगातार टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए उन्हें दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। लेकिन इस बार ये भी समझना होगा कि बीजेपी ने अकेले बहुमत पर सरकार नहीं बनाई है जैसे 2014 और 2019 में बनाई। राहुल जी, इस बार तो बनी है मिली जुली सरकार, कई मीम्स भी इसको लेकर चल रहे हैं, आपने भी देखे होंगे शायद सोशल मीडिया पर। देखिए, मिली जुली सरकार है, और जो अभी जिसके बारे में बात हो रही थी कि प्रधानमंत्री जी को आदत नहीं है प्रचंड बहुमत वाली सरकारें ही उन्होंने चलाई हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जिस तरह से सुबह सुबह अटल बिहारी वाजपेयी को वहाँ पे जाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं उन्हें, तो कहीं न कहीं वो संकेत दे रहे हैं कि वो अटल बिहारी वाजपेयी के मूल्यों पर चलने की अब तैयारी कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री उन्हीं मूल्यों पे तैयारी करेंगे तो हमें लग रहा है कि तब तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर वो थोड़े भी पुराने फॉर्म में आएंगे तो फिर उन्हें सरकार चलाने में होगी, तब उन्हें परेशानी हो जाएगी। और टीडीपी को लेके हम लोग तमाम ये बात करते हैं कि अलग अलग क्षेत्रीय दल जो है कि वो मंत्रालयों की मांग करते हैं, लेकिन टीडीपी की एक पुरानी जो है कि अगर हम लोग देखें। अच्छा, टीडीपी और जेडीयू में हम ऐसा ना हो उलझे रह जाएं और कई ब्रेकिंग न्यूज हमसे छूट जाएं। इस वक्त बहुत सी बड़ी खबरें हैं, शहबाज के पास हैं। शहबाज, क्या है बड़ी खबर?
देखिए जिस तरीके से मोदी 3.0 को लेकर लगातार इंडिया न्यूज ने तैयारी की हुई है और हम आपको बता रहे हैं कि किन किन के पास फोन गया है, क्योंकि सबसे पहले तो यही संभावनाएं होती है कि किन किन के पास गया है। बड़ी खबर ये मिल रही है मोदी कैबिनेट के संभावित मंत्रियों को फोन आना शुरू हो गया है और कई ऐसे मंत्री हैं जिनको फोन गया है। इसमें सबसे पहला नाम है अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी फिर से मंत्री बनेंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीडीपी से राम मोहन नायडू मंत्री बनने जा रहे हैं, यह सूत्रों के हवाले से खबर है। एक और बड़ी खबर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि शपथ लेने के लिए राम मोहन यादव को फोन आया है। और एक चीज और समझ में आपको बता दें यहाँ पर कि टीडीपी से डॉक्टर चंद्रशेखर को भी फोन गया है, यानी कि अलग अलग जो इनके जो अलायंस पार्टनर हैं उनको फोन गया है। जेडीएस से अजय कुमार स्वामी को भी फोन गया है, ये सूत्र बता रहे हैं। और जेडीयू से ललन सिंह, रामनाथ ठाकुर को फोन गया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है। और साथ ही साथ जो सर्बानंद सोनोवाल है, विप्लव देव है, उनको भी शपथ के लिए आमंत्रित किया गया है, फोन गया है इनके पास। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के अंदर बड़ा चेहरा है, उनको भी एक बार फिर से फोन गया है। पीएम के आवास पर थोड़ी देर में चाय पार्टी होने जा रही है और इसके लिए तमाम तैयारियां की गई है। शपथ ग्रहण से पहले मंत्रियों से मिलने के लिए जो तैयारियां हैं वो देखने को मिल रही है। पीएम मोदी खुद उनसे मिलेंगे, चर्चा करेंगे, चाय पर चर्चा होगी और संभावित मंत्रियों के साथ नरेंद्र मोदी की यह बैठक होने जा रही है। आपको यह भी बता दें रचना कि जिस तरीके से अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, ये लोग जो है आवास पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और इसके अलावा मनोहर लाल, अनुप्रिया पटेल जो है पीएम आवास पर पहुंच गई है। सबसे अहम बात यह है कि निर्मला सीतारमण, चिराग पासवान भी पहुंच गए हैं। हमारे साथ हमारे जितने भी कलीग्स हैं वो भी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं अंजलि का। बिल्कुल, तो शाहबाज बड़ी जानकारियां हमें पहुंचा रहे हैं। मोदी 3.0 में कौन कौन सा बड़ा चेहरा रहने वाला है, किन किन के पास फोन कॉल्स पहुंच गए हैं, ये शाहबाज ने हमें बताया। न्यूज रूम का मैं रुख करती हूँ। न्यूज रूम से मेरे साथ उदय जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी। उदय, आपके पास क्या ब्रेकिंग न्यूज है, कोई और अपडेट मिला क्या? क्या कोई ऐसे भी नाम हैं जिनकी चर्चा चल रही थी लेकिन अभी तक फोन कॉल नहीं पहुंचा? जी बिल्कुल, तमाम वो नाम हैं, मगर मैं आपको बताना चाहूँगा अंजलि, पहले कुछ नाम जिनकी चर्चा नहीं थी वो हैं, दो नाम ऐसे जो सामने आए हैं। एक है रवनीत सिंह बिट्टू का, उनकी चर्चा बिल्कुल नहीं चल रही थी क्योंकि वो लुधियाना से चुनाव हार गए थे। हालांकि बड़े चेहरा हैं, जाने माने चेहरा हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद थे, बीजेपी में आए चुनाव से पहले, मगर वो चुनाव हार गए थे कांग्रेस के पंजाब अध्यक्ष से। मगर वह भी पहुंचे हैं क्योंकि पंजाब का एक चेहरा शामिल होने वाला था, ऐसे सूत्रों ने जानकारी दी। तो वो चेहरा रवनीत सिंह बिट्टू होगा, ये किसी ने उम्मीद नहीं की थी, मगर बिल्कुल ये सरप्राइजिंग एलिमेंट है उदय। साथ ही साथ ये वजह, इसके पीछे की वजह क्या? चूंकि रवनीत सिंह बिट्टू इन चुनावों के दौरान ही बीजेपी में आए थे कांग्रेस का साथ छोड़कर, और यहाँ पर पार्टी आला कमान की ओर से अपने किसी पुराने नेता पर ना भरोसा जताकर नए चेहरे पर, जो कि हाल ही में कांग्रेस से आए हैं बीजेपी में, उन पर भरोसा जताया जा रहा है, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है, जबकि हारे हैं वो, जीते भी नहीं है। जी बिल्कुल, क्योंकि सूत्र हमें बता रहे हैं युवा चेहरा हैं, उनकी पकड़ लुधियाना में ही नहीं पंजाब की बाकी सीटों पर भी है। सिख चेहरा है जो ज़रूरी है मोदी सरकार के लिए। और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं अंजलि कि क्योंकि पंजाब में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ाया जाए, कि बीजेपी का वोट शेयर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 10 साल का लक्ष्य दे दिया है पंजाब में कि 10 साल के भीतर पंजाब में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले हर बार चुनाव में गठबंधन होता था बीजेपी का अकाली दल के संग। इस बार निर्णय लिया गया कि अकेले लड़ा जाए। दूसरा मैं चौंकाने वाला नाम आपको बताना चाहूंगा हर्ष मल्होत्रा का। हर्ष मल्होत्रा नाम की भी चर्चा कहीं नहीं हुई थी पिछले 48 घंटे में, और ये लगता है बीजेपी के दिल्ली के कैंडिडेट होंगे जो निकल कर आएंगे और मोदी सरकार में आज शामिल होंगे। पूर्वी दिल्ली से ये चुनाव लड़े थे, अच्छे मार्जिन से जीते हैं, मेयर रह चुके हैं दिल्ली के, और कहीं ना कहीं इनकी साफ छवि है, क्लीन छवि है, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। तो ये भी दो इंटरेस्टिंग नाम हैं जिनकी चर्चा नहीं हो रही थी। मैं आपको एक और बात बता दूं कि युवा चेहरे भी दिखने को मिल रहे हैं मोदी सरकार 3.0 में। जितिन प्रसाद दिखने को मिल रहे हैं, राम मोहन नायडू दिखने को मिल रहे हैं, जयंत चौधरी दिखने को मिल रहे हैं। ये कुछ युवा चेहरे हैं जो सामने निकल कर आ रहे हैं इस बार। आपने चूंकि हर्ष मल्होत्रा का जिक्र किया, पूर्वी दिल्ली से जीत कर आए हैं, इनको फोन कॉल क्या पहुंच चुका है? और दिल्ली से और कौन कौन से चेहरे, क्या बांसुरी स्वराज को फोन कॉल पहुंचा? दिल्ली से बताया जा रहा था कि रामवीर सिंह विधूड़ी को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। दिल्ली को लेकर और अपडेट क्या? अभी तक अंजलि कोई और नाम नहीं उभर के आया है दिल्ली से, सिर्फ हर्ष मल्होत्रा का नाम आया है। मगर मैं